आज मैं 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 2023 के फरवरी माह में जो लगभग 12 फरवरी को संभावित तिथि है, मैं उससे अपडेट रिलेटेड मैं लेकर के आया हूँ। 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है बिहार का 1 नंबर एग्ज़ाम है। इससे बीडीओ, एसडीओ, डीएसपी पद पर अच्छे स्टूडेंट, मेधावी स्टूडेंट पहुंचते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कहावत है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब कोई मेहनत करता है तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब टाइम मैनेजमेंट आप कर लीजिएगा तो समझिए आप सभी विषय पर अपना कमांड कर लीजिएगा, सभी विषय पर समय देना शुरू कीजिएगा। तो आइए मैं 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के कुछ अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि सिलेबस के आधार पर गत 4-5 वर्षों से प्रश्न का जो पूछने का तरीका है, विषयवार कितना प्रश्न पूछा जाता है, उसके आधार पर मैं 68वीं बीपीएससी एग्जाम का संभावित अनुभव साझा करेंगे आप लोगों के बीच। 68वीं बीपीएससी एग्जाम 2023 12 फरवरी एग्जाम की तिथि है। 12 फरवरी 2023 को है। अब यह देखना है कि ये जो प्रारूप बनाया गया है, यहां लिखा गया है संभावित प्रश्न और नीचे लिखा गया प्रारूप विषय, यानी जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर संभावित प्रश्नों को मान करके जो प्रश्न पूछा गया है उसका मैं 68वीं बीपीएससी इसी आधार पर बताऊंगा। तो इसका विषय है, पीटी का जो एग्जाम है ये इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, बिहार है, समसामयिकी विषय है, सामान्य गणित है। इन सारे विषयों से 150 प्रश्न का 150 यानी 150 प्रश्न 150 प्रश्न रहते हैं इन्हीं विषयों से। तो इतिहास जो विषय है, इतिहास है, तो इतिहास जो है, इतिहास से देखिए 64वीं में 30 प्रश्न पूछा है, फिर 65वीं में 25 प्रश्न पूछा है, 66वीं में 20 प्रश्न पूछा है, 67वीं में 24 प्रश्न पूछा है। तो 65वीं में, 64वीं में, 66वीं में, 67वीं में इसके अनुमान के आधार पर अगर देखा जाए तो यहां भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास से। उसी तरह से है भूगोल है, 10 प्रश्न पूछा है, 12 प्रश्न पूछा है 65वीं में, 66वीं में 10 प्रश्न पूछा है, 67वीं में भी 12 प्रश्न पूछा है। तो इस तरह से भूगोल विषय में भी लगभग 12 प्रश्न पूछेगा, 12 प्रश्न पूछेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर है संविधान है, 15 प्रश्न पूछा है, 20 प्रश्न पूछा है, 15 प्रश्न पूछा है, 13 प्रश्न पूछा है। तो 68वीं जो एग्जाम होगा उसमें 15 प्रश्न रख देते हैं, 15 प्रश्न निश्चित पूछेगा, 15 प्रश्न। अब यहां है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है छोटा सब्जेक्ट है और संविधान भी छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन अर्थशास्त्र और संविधान, तो संविधान से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कि संविधान जो है हमारे देश का कानून का संचालन होता है। तो उससे अगर जानकारी नहीं रहेगा विशेष रूप से, तो अब कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाइएगा। तो अर्थशास्त्र 10 प्रश्न है 64वीं में,
65वीं में 8 प्रश्न है और 66वीं में 10 प्रश्न है, 67वीं में 8 प्रश्न है। इस तरह से यहाँ भी मान लीजिएगा कि 9 से 10 प्रश्न पूछेगा, यानी 0-9 प्रश्न पूछेगा, बीच का आंकड़ा है। उसी तरह से जीव विज्ञान है, 3 गो ये विज्ञान है। इस तीनों विज्ञान से तीनों पेपर को मिला करके 30 प्रश्न रहते हैं, 30 प्रश्न, जिसमें 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। जीव विज्ञान से 10 प्रश्न 64वीं में पूछा है, फिर जीव विज्ञान से 65वीं में 7 प्रश्न पूछा है, 66वीं में 12 प्रश्न पूछा है, 67वीं में 14 प्रश्न दिया है। तो यहां भी 10 या 12 प्रश्न पूछेगा। उसी तरह से भौतिक विज्ञान में है, 10 प्रश्न पूछा है, 8 प्रश्न पूछा है, फिर 10 प्रश्न पूछा है, फिर 6 प्रश्न पूछा है। तो इसके बीच का आंकड़ा जो है 0-8 प्रश्न पूछेगा। फिर रसायन है, रसायन से 10 प्रश्न है, 64वीं में पूछा है, 65वीं में 5 प्रश्न पूछा है और 66वीं में 8 प्रश्न पूछा है, 67वीं में 10 प्रश्न पूछा है। तो ये निकालिए रेशियो कि 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, तो इससे भी अभी 10 प्रश्न पूछेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से बिहार है, बिहार का रेशियो देखिए 20 प्रश्न, 15 प्रश्न, 18 प्रश्न, 24 प्रश्न। तो बिहार से भी रहेगा 20 से 22 प्रश्न, 22 प्रश्न रहेगा अभी। और समसामयिक है, 35 है, 32 है, 30 है, 40 है। तो इसको भी मान के चलिए 30 प्रश्न। और गणित से हमेशा 10 प्रश्न पूछा जाता है, गणित से हमेशा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से 150 प्रश्नों को बनाया गया है। 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं पीटी परीक्षा में। इस तरह से जब 150 प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी सारे प्रश्नों को जवाब देते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग पहले नहीं था, लेकिन अभी जो एग्जाम दिया गया है इसमें जो है निगेटिव पेपर है, निगेटिव मार्क्स है। और नंबर 1 में है 0.25 निगेटिव। उसके बाद जब प्रश्न को बनाने के बाद आप 110 से 115 प्रश्न बना के लाइएगा, सही रहेगा तो आप पीटी में पास कर जाइएगा, पीटी पास। कीजिएगा। ये मेरा आज का 68वीं बीपीएससी पेपर पर मेरा आप लोगों के पास सुझाव साझा करना था, मैं साझा कर चुका हूं। उसके बाद फिर मैं इसमें 2-3 विषय पर फोकस डालूंगा। पहला है समसामयिकी, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है आपका इतिहास और उसके बाद है विज्ञान। 1, 2, 3 और ये 4 जो पेपर है इस पर आप लोगों को विशेष रूप से निगरानी रखना है। अगर निगरानी रखिएगा तो मेहनत करते हुए भी आप असफल हो जाइएगा। इस तरह से आज का मैं आप लोगों के बीच अपना अनुभव को साझा किए। इसको अपने क्लासमेट में, वर्ग साथियों के साथ साझा कीजिए और किसी तरह का सलाह अगर देना हो तो कमेंट बॉक्स में सलाह दीजिए।